देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह देहरादून स्थित परेड ग्राउंड में होगा, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग और नगर निगम ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं अधिकारियों ने टेंट लगाकर परेड ग्राउंड में डेरा डाल दिया है। साथ ही नगर निगम की एक टीम को कार्यक्रम संपन्न होने तक आयोजन स्थल और आसपास सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी दे दी गई है। आपको बता दें लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की टीम ग्राउंड में आयोजन स्थल तैयारियों करने में जुटी रही है और लगातार जुटी हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी बनने जा रहे हैं और तैयारियां किस तरह से जोरों पर हैं ये आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं पुष्कर सिंह धामी को फिर से कमान मिली है। आप देख सकते हैं तस्वीरों को। शपथ ग्रहण को लेकर प्रशासन की तैयारियां पूरी तेज हो चुकी हैं। किस तरह से कुर्सियां बिछाई जा रही हैं, किस तरह से पंडाल लगाए जा रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं इनके जरिए। और पहाड़ पर फिर धामी सरकार बनने जा रही है। वक्त हम मौजूद हैं शहीद स्मारक स्थल, जहां आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पहुंचे हैं और शहीदों को नमन कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो जब किसी भी नेता को जब बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या फिर कोई नया मुख्यमंत्री बनता है तो वह शहीद स्थल पहुंचते हैं और शहीद स्थल पहुंचने के बाद जो है शहीदों को नमन करते हैं। यह एक शुरू से ही परंपरा रही है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंचे हैं शहीद स्थल में और शहीदों को नमन कर रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान हो गया है और कल यानी 23 तारीख को जो है परेड ग्राउंड में जो है शपथ लेंगे और इसको लेकर के तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। कैमरामैन सौरभ साथ, इंडिया न्यूज देहरादून। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, तो जिस तरह से अब मुख्यमंत्री के सस्पेंस खत्म हो जाने के बाद लगातार पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण और ताजपोशी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या नजर आ रहा है इस वक्त? भाजपा के आलाकमान की ओर से बहुत निर्देश दिया गया है कि जो यह शपथ ग्रहण समारोह होगा वह ऐतिहासिक होना चाहिए, भव्य और दिव्य होना चाहिए, क्योंकि एक इतिहास रचा है भाजपा ने कि 2/3 बहुमत के साथ एक बार फिर रिपीट करते हुए भाजपा सत्ता पर काबिज होने जा रही है, जो उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। यही वजह है कि भाजपा संगठन इस क्षण को जो है इस शपथ ग्रहण समारोह को भी ऐतिहासिक बनाना चाह रही है। यही वजह है कि अब कुल मिलाकर देखें तो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को जो है निमंत्रण पत्र भेजा गया है। इसके अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य स्तर की अगर हम बात करें, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, सभ्य समाज है, इन लोगों को भी इनवाइटेशन दिया गया है। इसके अलावा विपक्ष दल के जो नेता हैं उन लोगों को भी दिया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं इसको भव्य बनाने की कवायद में भाजपा संगठन जुटी हुई है। तो इस सरकारी अमला भी पूरा व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुटा हुआ है। एसपीजी की टीम भी मौजूद है, लगातार सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी चीजों को मुकम्मल कर रही है। इसके अलावा पूरा घेरा कर दिया गया है कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो उस स्तर की सुरक्षा यहाँ पे होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था की गई है। इन सबके अतिरिक्त बात करें तो जनता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कल जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो परेड ग्राउंड में तो बिल्कुल परेड ग्राउंड में जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है रोहित, और इसको लेकर तमाम तैयारियां, तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं कुर्सियां बिछाई जा रही हैं, पंडाल बनाए जा रहे हैं और अगर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो उनकी सुरक्षा का किस तरह से ख्याल रखा जाए वो तैयारी भी की जा रही है। अगर हम बात करें लगातार तैयारियों की, तो पुष्कर सिंह धामी का जो शपथ ग्रहण होगा परेड ग्राउंड में, उसमें कितने हजार लोग रहेंगे, कितने लोगों की व्यवस्था की जा रही है इस वक्त? बिल्कुल, देखिए परेड ग्राउंड की अगर हम क्षमता की बात करें तो परेड ग्राउंड में करीब 25,000 लोगों के एक साथ एकत्र होने की क्षमता, यानी कि वहाँ बैठने की क्षमता 25,000 लोगों की है। और यही कोशिश भाजपा की ओर से किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वीआईपी आएंगे, वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, उसके अतिरिक्त आम जनता भी पहुंचे और इस क्षण का जो है एक साक्षी बने। इसको लेकर बिल्कुल ये क्षण ऐतिहासिक होगा और इसके साक्षी सब बनेंगे और न सिर्फ उत्तराखंड वासी बनेंगे, पूरे देशवासी भी इसको इंडिया न्यूज पर देख सकेंगे। पूरा शपथ ग्रहण समारोह हम दिखाएंगे और जिस तरीके से लगातार रोहित आप वहां बने हुए हैं, ग्राउंड पे बने हुए हैं, अगर हम बात करें जिस तरीके से आपने कहा आमंत्रण में बहुत सारे लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें खास आम बहुत सारे लोग हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री, तो कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं और अभी प्रधानमंत्री का कोई
इसको लेकर कार्यक्रम नहीं है, लेकिन हो सकता है वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। और जिस तरह की तैयारियां लगातार की जा रही हैं, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ऐतिहासिक होने जा रहा है ये क्षण, न सिर्फ ये क्षण बल्कि ये भी ऐतिहासिक होने जा रहा है कि उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट कर रहे हैं। तो कई मिथक टूटे हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो कोई मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहा है, यह भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर देखें तो पुष्कर सिंह धामी भले ही अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हो, लेकिन जो भाजपा आला कमान है उन्होंने एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया है। तो जी। एक हर रिपीटली देखे तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री हटे हों और फिर से यानी कि उसी किसी मुख्यमंत्री को दोबारा से सत्ता पर काबिज कर दिया गया हो। तो ऐसे में पंचम विधानसभा के लिए भी जो है मुख्यमंत्री धामी ही सीएम रहेंगे, इसको जो है पूरा कंफर्म कर दिया गया है। और शपथ ग्रहण समारोह में जो तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री की बात करें तो फिलहाल प्रधानमंत्री को लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन अगर हम ग्राउंड की स्थिति की बात करें तो वहाँ एसपीजी की टीम मौजूद है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम इंतजाम कराए जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है संभावनाओं को देखते हुए इस व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराई जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था एक अलग होती है, अलग तरीके से एसपीजी काम करती है। वहाँ व्यवस्था किसी को घुसने नहीं जाता है, चारों तरफ से घेरा किया जाता है। तो अलग प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो उसको लेकर के व्यवस्था पहले मुकम्मल कराई जाए। लेकिन बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री अगर आएंगे तो उनकी व्यवस्था का अलग से ख्याल रखा जा रहा है और यह अभी से सोच के चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री आते हैं कार्यक्रम में तो उनके लिए एसपीजी और तमाम कमांडोज पहले से उपलब्ध होंगे, तमाम सुरक्षा का घेरा होगा और तभी प्रधानमंत्री वहां पहुंच पाएंगे। और साफ तौर पर एसपीजी पहले क्लियरेंस देगी कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी अगर आप जाए तो कोई परेशानी कहीं तक नहीं है। इसलिए क्लियरेंस मिलने के बाद ही प्रधानमंत्री वहां पहुंच पाएंगे। लेकिन रोहित, अगर हम बात करें तो यह ऐतिहासिक क्षण, ऐतिहासिक हारे हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाना, ये किस तरफ इशारा करता है? क्या भरोसा केंद्रीय नेतृत्व को है बहुत ज्यादा पुष्कर सिंह धामी पे? क्या उनको वक्त मिला है बहुत कम मुख्यमंत्री रहते हुए, इसलिए वो काम नहीं कर पाए? ये भी देखा। क्या संगठन के लोगों ने उनको हरवाया? ये भी केंद्रीय नेतृत्व ने देखा, या युवा जोश उनका काम कर गया? बिल्कुल, देखिए पुष्कर जो धामी है यानी कि मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो हार के बाद भी जीत गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ही नेतृत्व में चुनाव हुआ था और उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा 2/3 बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज होने जा रही है। खास बात यह भी आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक ऐतिहासिक जीत भाजपा के लिए भी है, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो कोई भी पार्टी रिपीटली जीत करके सामने आए। हालांकि 4 बार के इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं और एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, जो लगातार मिथक चले जाते मिथक तोड़ दिया है। तो यही वजह है कि आलाकमान के ऊपर भरोसा हुआ। और दूसरा, अगर आप बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। उस लोकसभा चुनाव में भी भाजपा संगठन को काफी उम्मीदें हैं पुष्कर सिंह धामी से। यही वजह है कि फिर से उनको कमान सौंपी गई है। एक चीज आपको और बता दें कि पुष्कर सिंह धामी की एक खास बात यह भी रही कि 8 महीने सत्ता पर काबिज रहे और उस दौरान उन्होंने जो कोशिश की है कि जितने भी नाराज नेता चल रहे थे उन सबको मनाया उन्होंने। उसके अलग बात के संगठन को मजबूती भी पहुंचाई है। इन सबके अतिरिक्त जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजना है, उसको थोड़ा उतारा गया। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भी आलाकमान ने उनको फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। इसके अलावा एक चीज और बता दें कि तमाम चीजें तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्र के शीर्ष नेता जो है उनके नेतृत्व है उसका भरोसा जीतने में पुष्कर सिंह धामी इन चंद महीनों में ही कामयाब हो गए, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत कई वक्त से नहीं जीत पाए। वो काम कहीं ना कहीं रोहित सोनी पुष्कर सिंह धामी ने बहुत कम वक्त में कर दिखाया। और ये भरोसा न सिर्फ उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के बीच में जीता, बल्कि उन्होंने संगठन के बीच में भी जीता। जो संगठन उनका है उत्तराखंड में, उन्होंने भी लगातार उनकी सिफारिश की और इस संगठन को मजबूत करने में, संगठन को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका पुष्कर सिंह धामी ने निभाई। और इसी का फल है कि वो दोबारा एक बार फिर ताजपोशी होने उनकी जा रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि संगठन में उनकी काफी मजबूत पकड़ हो गई, क्योंकि जिस तरह से चुनाव जीतना एक बड़ी बात है। खुद चुनाव हारे लेकिन संगठन को चुनाव जिताया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इसके अलावा बात करें तो ये 8 महीने के कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी ने जो नाराज चल रहे नेताओं को दायित्व से नवाजा, उनकी नाराजगी को दूर किया। तो ऐसे में एक चीज क्या सामने निकल के आती है कि अगर जब संगठन मजबूत होता है तो फिर चुनाव जीतना काफी संगठन के लिए आसान होता है। अगर इसके एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वहां गुटबाजी काफी अधिक है। यही वजह कि कांग्रेस जो है परप नहीं पा रही, या फिर यह कह सकते हैं कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि चर्चाएं थी समीकरण के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पर इस बार नंबर था सत्ता पर काबिज होने के लिए और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी भी थी। लेकिन यही वजह है कि गुटबाजी के चलते, वो आपसी नेताओं की तकरार के चलते वह संगठन मजबूत नहीं हो पाई और सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। तो रोहित, यहां ये कह सकते हैं कि हार के जीतने वाले को पुष्कर सिंह धामी कहा जाता है?
तो यह कह सकते हैं कि लगातार खुद हारे हैं, लेकिन संगठन को जिताया उन्होंने, पूरे संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात एक लीडर की यही होती है कि उन्होंने अपनी सीट पर ध्यान न देकर के बाकी पूरे प्रदेश भर में ध्यान दिया। और जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है उसका जिम्मेदारी भी यही होती है कि अपनी सीट पर कम ध्यान दे और बल्कि पूरे प्रदेश भर में ध्यान दे, ताकि संगठन का सरकार में लानी है। तो इसके लिए नेता को ही जो है एकदम जो लीडर होता है उसको ही पूरी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें मदन कौशिक की भी एक बड़ी भूमिका रही। हालांकि जो चर्चाएं थी कि मदन कौशिक अपनी विधानसभा क्षेत्र से बाहर नहीं निकले, तो इसके उलट पुष्कर सिंह धामी पूरे प्रदेश भर में घूमते रहे। इसका ही नतीजा रहा कि वो अपनी सीट से हार गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीट को हार तो गए, लेकिन पूरे प्रदेश भर में उन्होंने बीजेपी का फिर से परचम लहरा दिया, जो कहीं ना कहीं उनकी बड़ी जीत है। हालांकि संगठन के लिहाज से बड़ी जीत मानी जा रही है। यही वजह है कि भाजपा आलाकमान में उन पर दोबारा भरोसा जताया है और इस बाबत उम्मीद की है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भी उनकी नेतृत्व में जो है सरकार फिर से जो है केंद्र में काबिज होगी। जी बिल्कुल, तो उनके नेतृत्व में फिर से उत्तराखंड में सरकार एक बार कायम होने जा रही है, उनकी ताजपोशी होने जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व से लेकर उत्तराखंड का जो नेतृत्व है उन्होंने उन पर भरोसा जताया और यह बात भी कहीं ना कहीं मान ली गई उनकी कि वो दूसरों के चुनाव में यानी दूसरे संगठन को मजबूत करने में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और को मजबूत करने में, प्रत्याशियों को जिताने के चक्कर में खुद हार गए। और यही वजह रही कि ये बात उनकी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मान ली, तभी उनको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी दोबारा दी जा रही है। उत्तराखंड की जो जिम्मेदारी है एक बार फिर उनके कांधों पर रखी जा रही है, ताकि वो पूरी तरह से इसका निर्वहन कर सके, पूरी तरह से इन जिम्मेदारियों पर खरा उतर सके। देखिए, सबसे अहम होता है क्योंकि जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसके नेतृत्व में अगर चुनाव होता है तो कोशिश यही की जाती है कि जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वो पूरी दमखम से तैयारियों में जुटे, संगठन को मजबूत करे। जो बूथ स्तर लेवल के कार्यकर्ता हैं या फिर पन्ना स्तर के कार्यकर्ता हैं, इन सबको मजबूती के साथ धरातल पर उतारा जाए ताकि जो है चुनाव जीता जा सके। बीजेपी संगठन की खास बात यही है कि वह बूथ लेवल तक जो कार्यकर्ता उनके वो काफी मजबूती के साथ जो संगठन के साथ खड़े रहते हैं। यही वजह की भाजपा जो चुनाव लड़ती है यही बड़ी वजह है कि उत्तराखंड में भाजपा दोबारा रिपीट कर गई, उत्तर प्रदेश में दोबारा रिपीट कर गई। जो संगठन है बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टियों को भी सीखने की जरूरत है। रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कल बीजेपी मुख्यालय में हुई विधायक मंडल की दल की बैठक, और बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा राज्य की कमान सौंप दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम के ऐलान होने के बाद कल देर रात मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी और उनके परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी की माताजी ने न सिर्फ मुख्यमंत्री की आरती उतारी बल्कि स्वागत करते हुए उन्हें खीर भी खिलाई। उसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अपनी माता का आशीर्वाद लेकर भगवान से भी आशीर्वाद मांगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पुष्कर सिंह धामी की माता उनकी आरती उतार रही हैं, उनको खीर खिलाएंगी। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी ऐतिहासिक हैं, क्योंकि कोई मां जब अपने बेटे की आरती उतारती है तो वाकई वो क्षण होते हैं, वो पल होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जहां ये उम्मीद की जा रही थी कि हो सकता है कि वो चुनाव हारे हैं खटीमा से, तो मुश्किल होगा उनके लिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया, एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी। और ये मुखिया की जिम्मेदारी है, ये उत्तराखंड के प्रधान की जिम्मेदारी है जो उनको सौंपी गई है। अब वो बखूबी इसको निभाएंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने मां का आशीर्वाद लिया, मां ने उनकी आरती उतारी और उन्होंने भगवान से भी आशीर्वाद मांगा। पुष्कर सिंह धामी कल उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इससे पहले वो आज शहीद स्मारक पहुंचे, जहां राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए वो शहीद स्मारक पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। इसके बाद ही आपको बता दें अंबेडकर स्मारक और दीनदयाल स्मारक में भी माल्यार्पण करते हुए नजर आए। राज्य आंदोलन के शहीदों को याद करने के लिए शहीद स्थल पहुंचे सीएम धामी ने यहां श्रद्धांजलि देने के बाद सभी लोगों का आभार भी जताया है। तो धामी ने सभी लोगों का आभार जताया और शहीद स्थल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो शहीद स्थल पहुंचे, उन्होंने माल्यार्पण किया, शहीदों को नमन किया, सलाम किया और फिर वो लोगों का आभार जताते हुए भी नजर आए। धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्रद्धांजलि देने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। धामी ने सभी लोगों का आभार भी जताया भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करने पर, और राज्य आंदोलनकारियों को भी उन्होंने सलाम किया और गर्व के साथ माल्यार्पण किया। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में और उत्तराखंड राज्य बनने में
हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का, उत्तराखंड के शहीदों का, उनकी शहादत का बहुत बड़ा योगदान है। उनके कारण से ही हमें उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने हंसते हंसते उस समय मैं कहूँ कि अपनी शहादत दी और उनके मन में सपने थे कि उत्तराखंड राज्य बनेगा तो निश्चित रूप से ऐसा राज्य बनेगा जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य होगा। उस राज्य को जो उत्तराखंड के आंदोलनकारियों ने सोचा था, उसको बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं कि हम उस दिशा में काम करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में वृद्धि हो गई है। जिस पर विपक्ष जमकर सवाल उठा रहा है, वहीं विपक्ष के किए सवालों को जवाब केंद्रीय रक्षा मंत्री राज्य मंत्री अजय भट्ट ने जवाब दिया है। हमारे सहयोगी ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से महंगाई के मुद्दे पर बातचीत की। 80 करोड़ लोगों को बांटा फ्री राशन, अजय ने कहा है, और विपक्ष का जवाब सरकार के सदन में अब देगी। हमारे साथ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं। अजय जी, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि हुई है, विपक्ष सीधे तरफ आरोप लगा रहा है कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म हुए, अब आपने तुरंत बढ़ा दिया। ये राज्यों में चुनाव में भारी बहुमत मिलने से ही ये खींच निकल रही है। 80 करोड़ लोगों को पहले पैंडेमिक की लहर में, 80 करोड़ लोगों को दूसरे पैंडेमिक की लहर में, और जो तीसरा हल्का चल रहा है इसमें भी राशन जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहा है। अरबों खरबों रुपए का राशन जो सरकारी खर्चे से लिया गया था उसको फ्री में दे रहे हैं, किसी को भूखे नहीं मरने दिया है। दवाई आप वैक्सीन को ले लीजिएगा, बच्चे को अब वैक्सीन लग रही है। पेट्रोल डीजल मूल्य की वृद्धि तो हो गई। मैं बता रहा हूँ ना, और भी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हैं। पेट्रोल और डीजल ही सारी चीज़ें थोड़ी हैं। उसका तो जवाब सरकार सदन में देगी, सरकार तैयार रहती है। मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन में भी आपने देखा, वैक्सीनेशन आज मैं आपके सामने ऐसे इसलिए बोल पा रहा हूँ कि आप भी सिक्योर हैं, मैं भी सिक्योर हूँ, हम दोनों को वैक्सीन लगी हुई है। तो हमारे करोड़ों लोगों को लग गई भारत में। दरवाज़ा खटखटा के वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ हम याद दिला रहे हैं। और तो और बूस्टर डोज लग गई है। पहले हमारे 15 से 18 को लगी, अब बाकी शेष जो उसके छोटी उम्र के थे उनको लग रही है। तो यानी कि एक एक व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त की जा रही है। गरीब कभी भी अपने को असहाय न समझे, इसकी बंदोबस्त की गई है। तो उन चीज़ों पर कभी ये सदन में विपक्ष ने बहस नहीं किया। एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद नहीं दिया, कभी भी नहीं, सॉरी, प्रधानमंत्री जी को, कभी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद नहीं दिया। लेकिन इन चीज़ों में आप ला रहे हैं तो कौन रोक रहा है? आपको लाने का हक है। जो नोटिस जाती है या जैसे आप उठाते हैं उसके प्रोविजन से हैं, उन प्रोविजन में उठता है। पीठ जब कहेगी तो सरकार तैयार है, हमेशा ही तो सरकार तैयार रही है। विपक्ष के नेता राज्यसभा में कह रहे हैं कि सरकार जो है जवाब इस पर नहीं दे रही है। मेरी बात ही नहीं समझे आप। सरकार को जब भी पीठ निर्देश देगी होगा कि आप तख्ती लेके, पट्टे लेके आ जाते हैं, उठाते नहीं हैं कोई बात को। रन जैसे करते हैं ना हम, मारो भागो, हिट एंड रन, वो पॉलिसी आपकी है। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष तो दो पहिए हैं, दोनों को। यहाँ पर विपक्ष कई बार गैर जिम्मेदाराना काम करता है, आगे बढ़ता नहीं है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, इंडिया न्यूज ने बताया था सबसे पहले कि इंडिया न्यूज पर यह खबर चली कि पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री। 5:27 पर कल शाम को ही यह साफ कर दिया गया इंडिया न्यूज की तरफ से कि इंडिया न्यूज पर यह बताया गया कि धामी करेंगे रिपीट और वो ही बनाएंगे सरकार। तो कौन होंगे पहाड़ के प्रधान, यह सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बताया। इंडिया न्यूज सबसे आगे, सबसे तेज। तो इस वक्त आपको बता दें